और फिर बाकी लोग आ जाते हैं। मेहुल पास में ही था। केस सॉल्व करने के लिए वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। सीन को देख के मेहुल कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है। लॉजिकल आर्मी, आप भी पॉज कीजिए और सोचिए आपको क्या क्या समझ रहा है इस। तो पहली ये है कि ये जो लड़का है ये जाता है, ये पार्टी चल रही होती है और ठंडी होती है तो पार्टी में और मजा आ रहा होता है। तो ये कमरे में जाता है, जब इसको कॉल आते है तो कमरे से जैसे ही बाहर आता है तो ये मरी भी होती है यहाँ पे लड़की, और ये लड़का सबसे पहले भाग के आता है इसकी चिल्लाने की आवाज सुन के, फिर बाकी सारे आते हैं। एंड सीन को ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि यहाँ पे आपको ऐसा क्या लग रहा है कि क्या कारण हो सकता है इसकी डेथ का। कुछ बताना चाहेंगी? पूरे सीन को देख के ग्लास गिरा हुआ है। हाँ हाँ, थोड़ा पीछे हो जाओ। ग्लास गिरा हुआ है, शायद ये फिसल गई होगी, सर में लग गई होगी। तो गिलास तो कब गिरा हुआ है ना, जब वो गिरी हुई है। देखो देखो, ध्यान से देखो। कुछ 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 तो कहो। आपको कुछ रिडल सॉल्व करनी नहीं आती क्या? बताओ मुझे। अब क्यों नहीं बता रहे हो? मुझसे तो पूछते रहते हो। चलो अब हम इसको ऑन करने वाले हैं। मैं बहुत टाइम ले लिया एक रिडल को सॉल्व करने के लिए। ऑन कर दो। फुटस्टेप्स के निशान अंदर आए हैं और फिर बाहर गए हैं, और ये सारे लोग फुटवेयर नहीं पहने हुए हैं। मतलब बाहर से कोई अंदर आया था। जूस का ग्लास भी टूटा हुआ है और उसमें खून लगा हुआ है। मतलब मर्डर इसी से हुआ है। राइट वाला डोर खुला है और नॉपस अंदर से है। मतलब डोर अंदर से खोला गया है। मेहुल सबसे पूछताछ करता है। राज कहता है मैं किचन में था नेहा के साथ, नेहा के लिए जूस बना रहा था। सिमरन कहती है बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो मैं अपना जूस ग्लास लेकर बाहर चली गई थी। नेहा कहती है हाँ मैं राज के साथ थी, मेरा ग्लास रिफिल करने गई थी। रोहित कहता है आई हैव एन आइडिया कि हम उस कमरे में चलते हैं। यहाँ पे इसकी आवाज आ रही है इसकी, तो उस कमरे में चलिए। इसने परेशान कर रखा है हमें। तो जी हम इस कमरे में आ चुके हैं एंड अब हम ये रिडल और चालू कर देते हैं। मैं कॉल पर बात करने के लिए बाजू वाले रूम में गया था। अरे ऐसे क्यों? उसमें देखो। पूजा की लाश देखी और सबको बुलाया। कबीर कहता है मैं टेबल पे अपना ग्लास रख के वॉशरूम गया था। रोहित की आवाज सुनकर मैं यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि पूजा की लाश पड़ी थी और लाश के पास रोहित खड़ा था और दरवाजा खुला था। क्या आप क्राइम सीन को देखकर बता सकते हैं जो डोर ओपन करके अंदर आया था? क्या उसी ने खून किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सोचिए सोचिए जी, सोचिए। नहीं। हाँ। अरे नहीं, उसने खून नहीं किया था। देखा? क्योंकि खून जूस ग्लास से हुआ है और आसपास में टूटा हुआ ग्लास भी पड़ा हुआ है और जूस भी पड़ा हुआ है। अब फुटप्रिंट्स के निशान जूस के ऊपर आने और जाने के दोनों है। मतलब ग्लास पहले ही टूट चुका था, जूस भी गिर चुका था और खून भी हो चुका था। जो बाहर से आया वो उसके बाद आया। डिकैथलॉन न्यू अराइवल्स। डिकैथलॉन का ऐड आ गया। डिकैथलॉन हमें स्पॉन्सर करना चाहता है। आप कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा, हमें स्पॉन्सर करेंगे। अरे तेरी बैक इन ब्लैक। हटाओ हटाओ, कॉपीराइट आया। मेहुल उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ टेरेस पे पहुंच जाता है। वहां उसे 3 लोग दिखते हैं। लॉजिकल आर्मी, अब आप बताइए कौन सा आदमी था जो राज के घर में गया था? इन सबको देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करिए। मुझे आंसर पता चल चुका है पर आपको नहीं पता है। मुझे आंसर पता है। ब्लैक शूज वाला। क्यों क्यों? क्योंकि उसने तो लड़की हो नहीं सकती, उसने हील पहनी हुई है। वो किसी जूते के थे। अरे समझदार हूँ, मैं भी यही सोच रहा था। ये लड़का नंगे पाँव है, बस इसने शूज पहने हुए हैं। मतलब ये वही था। पर जूते तो ये भी उतार सकता है। पर वो आदमी बताता है कि उसको किसी ने पैसे दिए थे पूजा का मर्डर करने के लिए। अच्छा वो कहता है मुझे कहा गया था कि डोर ओपन रहेगा, खून करना और भाग जाना। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि ऑलरेडी खून हो चुका था। मुझे ये नहीं पता कि मुझे किसने करने कहा था। डोर तो जरूर उसी आदमी ने खोला होगा जिसने फोन किया था। मेहुल सबके फिंगरप्रिंट्स लेता है और रोहित के फिंगरप्रिंट डोर के नॉब से मैच कर जाते हैं। तो रोहित तुम हो ये सबके पीछे? नहीं नहीं, मैंने पूजा को नहीं मारा है। हाँ, मैंने ही डोर ओपन करके रखा था किलर के लिए। पर जब मैं हॉल में आया तो पूजा का खून हो चुका था। मुझे लगा किलर ने मारा है, लेकिन अगर किलर ने नहीं मारा है तो मुझे नहीं पता पूजा को किसने मारा। मुझे और डिटेल में बताओ क्या हुआ था। तो कबीर कहता है सर मैं और पूजा साथ में डांस कर रहे थे और फिर मैं टेबल पे